हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो और एमडीयू में एमएड में एडमिशन पाना चाहते हैं तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली या 99% चांस है कि इस बार एमएड के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आप जाके ये चेक कर सकते हो, और मैं सिलेबस अपलोड करने वाला हूँ इसमें। तो आप जब एमडीयू साइट पे नीचे जाओगे एडमिशन वाले सेक्शन में, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप एडमिशन में जाओगे तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स लेबाई पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एमएड सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा एमएड 2023-24 इसका सिलेबस है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमएड सेशन 2023 एंड 24। तो जो भी एमडीयू में दाखिला लेना चाहते हैं, एमडीयू में एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको मोस्ट प्रोबेबली एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। राइट, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो 100 एमसीक्यू जाएंगे, सभी 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 25 क्वेश्चंस होंगे बेसिक, जो कि सभी एग्जाम में आते हैं। लैंग्वेज कंप्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। पार्ट बी में होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब जो भी आपने बीएड में पढ़ा है वही सब कुछ पूछा जाएगा आपसे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सिलेबस ये है, आप देख सकते हो क्या क्या आएगा। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस एरर्स, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम, ईडियम फ्रेजेस। हिंदी पाठ बोधन में हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य सूची, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें। जीके में लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, देन ज्योग्राफी, कल्चर। कंप्यूटर बेसिक्स में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस एक्सेस, आउटलुक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। जीके में जर्नल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर ट्रेन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये तो हो गया जर्नल पेपर। देन इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगी, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कॉजेस एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। चलो देन पार्ट बी में आते हैं। ये आपका बीएड का ही पार्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत कुछ, इसमें से कुछ चीज़ें हो सकती है नहीं हो। तो मोड्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ओपन, मूक्स मैंने करवा रखा है। ठीक है, ये फॉर्मल नॉन फॉर्मल ईजी सा ही है। एम्स ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी एंड एजुकेशन करवा रखा है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी करवा रखा है। फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी करवा रखा है। रिलेशनशिप क्या है शिक्षा और फिलॉसफी में, ये भी करवा रखा है, बहुत ईजी सा टॉपिक है ये। सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, तो इसमें क्वेश्चन तो बेसिकली यही बनेंगे कि किस फिलॉसफर ने कौन सी टर्म्स दी हैं। ठीक है, देन नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सब कुछ करवा रखा है। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ ए टीचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, एजुकेशनल थिंकर्स, गांधी, अलामा इकबाल, जॉन डी रोसो। तो अलामा इकबाल को छोड़ के बाकी सब करवा रखा है मैंने। इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन,
एजुकेशन एज ए सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये नहीं करवा रखा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, या मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। एजुकेशन एंड रिलेशनशिप विद इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन, स्कूल एज ए सोशल यूनिट, डेमोक्रेसी इन स्कूल लाइफ, कल्चर एंड एजुकेशन। स्कूल एज ए सोशल यूनिट, डेमोक्रेसी इन स्कूल लाइफ, कल्चर एंड एजुकेशन। सिलेबस ऐसे ही बना रखा है, कोई एडिटिंग नहीं कर रखी है इसमें, ठीक है ना। तो चीज़ें रिपीट हो गई हैं। चलो यूनिट 3 में आएगा साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, नेचर एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, नेचर मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, तो मैस्लो वाली थ्योरी ही वही है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, तो ये करवा रखा है। थॉर्नडाइक की थ्योरी करवा रखी है, पावलो की थ्योरी आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी, स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर की, जेस्टाल्ट थ्योरी ये भी करवाई हुई है, पियाजे की थ्योरी भी करवा रखी है, वाइगोट्स की भी करवा रखी है। तो आपको ये वैसे भी आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा सीटेट के लिए भी। देन बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एक्लेक्टिक अप्रोच, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। देन इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, नेचर एंड मीनिंग, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, गिलफर्ड, मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर की जो भी थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी। देन है मीनिंग एंड नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बायोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल, डिटर्मिनेंट ऑफ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ट्रेड, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, एल्पोर्ट ने जो भी दी थी। फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, कैटल की। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, सिगमंड फ्रॉइड की। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो ये बहुत सिलेबस बहुत इजी है, डरना मत देख के इसको, ठीक है। डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपने पढ़ा ही होगा, सेकेंड ईयर में आप पढ़ ही रहे होंगे इसको। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। देन है कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, organizing, control, direction and financing, school as a unit of decentralization planning. Then unit 7, modern management technique, case study, manpower survey, educational management information, normal जिसको कहते हैं MIS, education में जुड़ गया है तो उसको कहते हैं educational management information system, जो भी information का मोबिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। नेचर, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ गाइडेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग एज ए प्रोफेशन, फेजेस ऑफ काउंसलिंग, असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड टर्मिनेशन, क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। देन यूनिट 8 में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताना है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, DPEP के बारे में, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान करवा रखा है, RTE करवा रखा है, राइट टू एजुकेशन। देन ये है, एक मिनट इसको सीधा कर लेते हैं। तो यूनिट 9 में क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान, education of children with special needs, women education, education of weaker section। then teaching process के बारे में, टीचिंग का कॉन्सेप्ट बताना है, फर्स्ट ईयर में है टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट में। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग बताने हैं, प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचर प्रिपरेशन, माइक्रो टीचिंग, नेचर एंड मीनिंग, main propositions, phases, steps, merits and limitation, simulated, nature and meaning, teaching, role play, advantages and limitation। ये मेरे हिसाब से ये साथ में होगा यहाँ पे। programmed learning, meaning and characteristic, learning principles and development of the programmed instructions। तो ये वाला टॉपिक मैं करवा दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो अभी से तैयारी करने लगना, और इसका सिलेबस जो होगा तो मैं वो एमएड वाले चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो अभी तो फ़िलहाल आप आराम से एग्ज़ाम दो, क्योंकि जब तक आपकी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नहीं हो जाते एमडीयू यूनिवर्सिटी के, तब तक आई डोंट थिंक कि एमएड फॉर्म निकलेंगे, या अगर आपकी डेट भी आ गई तब भी शायद निकल सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त में फॉर्म निकलेंगे, तब तक आपके पास बहुत टाइम है। अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बीएड की तैयारी करो सेकेंड ईयर की। ठीक है, ये तब तक मैं अपलोड कर दूंगा जो भी सिलेबस बचा हुआ है, लेकिन ये मैं करूँगा एमएड वाले चैनल पे। ठीक है, तो आप दोनों चैनल से बने रहना, और ये जो सेकंड पार्ट वाला पोर्शन है ये मैं टॉपिक वाइज कवर करवा दूंगा। राइट, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।